कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हमने बात की थी किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, और आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ पर अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करने, एक रफ सा डायग्राम बना रखा है ताकि समझने के लिए आसानी हो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स की बात करें, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम करते क्या हैं, तो हम क्या है इन्हेलेशन करते हैं। इन्हेलेशन मीन सांस को अंदर लेके जाते, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, और अंदर से फिर हम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं। ये जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इन्हेलेशन। इन्हेलेशन, ठीक है भाई, नाक के द्वारा हमने ऑक्सीजन अंदर लेके गए, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इन्हेलेशन। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर रिलीज कर देते हैं, उसे कहते हैं हम एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक ये? तो रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इन्हेलेशन का और एक्सहेलेशन का, इसे कहते हैं हम ब्रीदिंग। बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मल जो प्रोसेस हमारा इन्हेलेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है ब्रीदिंग। और एक एवरेज की बात करें, एक ऑन एवरेज 15 से 16 बार एक मिनट में क्या है एक आदमी सांस लेता है। ठीक है, एक मिनट में 15 से 16 बार क्या है सांस लेता है कोई एक इंसान। एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो 15 से 16 बार उसकी एक एवरेज वैल्यू है। तो ये होती है हमारी ब्रीदिंग। अब ये टोटल जो ब्रीदिंग का जो पाथवे है, ठीक है, ये ब्रीदिंग का जो पाथवे है भाई, पूरा पाथवे एयर को अंदर लेके जाना और फिर लंग से एयर को बाहर लेके जाना, तो ये जो पूरा पाथवे है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी पाथवे। बात समझ में आ रही है? ये रेस्पिरेटरी पाथवे है, जहाँ से हमारी जो एयर है वो पास होगी उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन जो टॉपिक है रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स, तो ब्रीदिंग के बारे में हम जान चुके हो। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। सेकंड हमारा फेरिंग्स है, थर्ड हमारा लेरिंग्स है, फोर्थ हमारा ट्रेकिया है, पांचवा हमारा क्या है लंग्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो कोई पहला ही पॉइंट हमारा क्या है, नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। भाई हमारी नाक की जो ये ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज नोस्ट्रिल्स। जो दो छेद है हमारे नाक के, इन्हें कहते हैं हम नोस्ट्रिल। और ये जो हिस्सा है अंदर, जो ये नोस्ट्रिल यहाँ से ओपन होकर हमारे गले में खुलती है, फेरिंग्स में ओपन होती है, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है भाई, नाक के दो हिस्से हैं, बीच में एक पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है ये कहलाता है नेजल सेप्टम। क्या कहलाता है? नेजल सेप्टम कहलाता है। ठीक है, नेजल सेप्टम कहलाता है, जो दो नेजल कैविटी को क्या है डिवाइड करता है। तो ये हो गए दो नेजल कैविटी, बीच में हमारे पे एक पार्टीशन है जिससे कहते हैं नेजल सेप्टम। अब ये जो नेजल कैविटीज हैं ये अंदर हमारी फेरिंग्स में ओपन होती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, और अंदर हमारा जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा यहाँ पर है, इस जगह लगभग यहाँ पर मिलेगा हमें, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये कहलाता है इंटरनल नेरिस या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो हवा यहाँ से जाती है, यहाँ से जाके नाक से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए इंटरनल जो नॉस्ट्रिल्स हैं यहाँ पर आके ट्रांसफर होती है थ्रू द नेजल कैविटीज। ठीक है, जब एयर अंदर जाती है, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारा नॉस्ट्रिल है, हमारा जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? हेयर्स देखने को मिलते हैं। हेयर्स के साथ साथ क्या है, वहां पर मिलेंगे आपको म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स मिलते हैं। तो हेयर्स का काम होता है जो इनकमिंग जो एयर है इसको फिल्टर करना। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दूसरे जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करती है ये हेयर्स हमारे नाक में होते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड इनसाइड आवर नेजल कैविटीज? तो ये क्या करते हैं, हेयर्स जो साथ में जो आती है एयर, उसके साथ जो आते हैं क्या डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, या पोलन ग्रेन्स, कुछ भी ऐसे आता है जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, वो हमारे हेयर्स उनको फिल्टर आउट कर देते हैं।
ठीक है, फिल्टर कर लिया। बाकी जो बचा हुआ काम है, जो हमारे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उस एयर को मॉइस्चर करते हैं। मॉइस्चर मतलब थोड़ा एक गीला करते हैं उस एयर को, और साथ में ऐसे महीन डस्ट पार्टिकल्स जो हेयर्स द्वारा फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं, तो म्यूकस से चिपक जाते हैं और वो फ्लेजम का फॉर्मेशन करते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते उनको, उससे वो हमारा नाक में बनता है फ्लेजम, ठीक है, उसे कहते हैं फ्लेजम। अब वो फिल्टर आउट हो गई यहाँ से, साथ ही साथ क्या करती है, ये जो एयर को हमारे नाक में नेजल कैविटी के अंदर एक आपका ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। क्या होता है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। हेयर्स थे हमारे पहले, हेयर्स के साथ साथ क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स थे हमारे, ठीक है। और साथ में क्या, ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम मतलब ऐसे सेंसरी सेल्स हमारे नाक में होते हैं जो हमें स्मेल को सेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम हमारे नाक में होता है। ये क्या करता है, जो स्मेल को सेंस करने में, खुशबू को या बदबू जैसी भी है उसको महसूस करने का काम करते हैं। हमारे नाक में क्या होता है, नेजल ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है जो हमें सेंस करने में हेल्प करता है। ये तो हो गया हमारा नेजल नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटीज के बारे में। अब यहाँ से जो एयर गई वो पहुंचे हमारी फेरिंग्स के अंदर। ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ पर, ये कहते हैं फेरिंग्स। तो कोई नीचे हमारा तो ट्रैकिया, ये हमारा क्या है, यहाँ पर लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, नीचे ट्रैकिया। तो ये जो हिस्सा है हमारा ऊपर, ठीक है, जीभ से पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, वो कहलाता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, इन तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। वो होते क्या क्या है? पहला है ओरोफेरिंग्स, दूसरा है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स हो गया, लैरिंगोफेरिंग्स हो गया, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स मीन्स जो ओपनिंग है हमारे माउथ की फेरिंग्स के अंदर, वो जो पार्ट है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। हमारा जो बक्कल कैविटी है अंदर वाली, ये बाहर तो हमारे लिप्स हो गए, ये माउथ हो गया, अंदर जो कैविटी है यहाँ पर, ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग होती है हमारे फेरिंग्स के अंदर, वो जो हिस्सा है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। नाक यानी कि इंटरनल जो नोस्ट्रिल्स है, इनकी जो ओपनिंग हो रही है हमारी फेरिंग्स के अंदर अंदर की तरफ, उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स। और फेरिंग्स की फर्दर ओपनिंग लैरिंग्स में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, तो ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो हवा वहाँ से नाक से होते हुए हमारी फेरिंग्स में पहुँचती है, और फेरिंग्स से फिर हमारी हवा पहुँचती है कहाँ पर, लैरिंग्स के अंदर। कहाँ पहुँचती है बेटा, लैरिंग्स के अंदर पहुँचती है। अब लैरिंग्स की बात करें, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। हमारा ये जो हिस्सा है, ये बाहर जो निकला हुआ है यहाँ से एक, ये हमारा लैरिंग्स वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। मेल्स में जब आफ्टर प्यूबर्टी ये जो पार्ट है हमारा वॉइस बॉक्स, ये ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर की तरफ आने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। तो लैरिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका एक नाम और बताया मैंने, वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स जो बना होता है हमारे डिफरेंट कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, और मेल्स के अंदर ये बड़ा होता है और फीमेल्स के अंदर क्या होता है, छोटा होता है। तो मेल्स के अंदर ये क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल। क्या कहलाएगा, एडम्स एप्पल कहलाता है, ठीक है, एडम्स एप्पल। अब लैरिंग्स से आगे हमारी क्या है कि विंड पाइप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और लैरिंग्स के अंदर एक बात तो बता देते हैं आपको, लैरिंग्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन क्या है, हमारी आवाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बोलते हैं तो हवा बाहर आती है बोलने के साथ साथ, वो हवा क्या करती है, उस मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करवाती है। वाइब्रेशन क्रिएट करवाने के कारण क्या है, तो हमारी क्या है, आवाज़, हमारी जो हमारी खुद की आवाज़ है वो निकलती है हमारी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब विंड पाइप की बात करें आगे, तो कोई विंड पाइप है तो वहाँ पर हम एक चीज़ और देखने को मिलेगी लैरिंग्स के आगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, ग्लोटिस होता है ओपनिंग, जो विंड पाइप की जो ओपनिंग है
larynx leads into the windpipe and the windpipe, the opening of windpipe is known as glottis, उसे कहते हैं ग्लोटिस। अब ग्लोटिस के ऊपर देखो क्या होता है, हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था। आगे की तरफ हमारे पास क्या है, विंड पाइप है, पीछे की तरफ फूड पाइप है। भाई एक ये है और एक इसके पीछे, जस्ट पीछे, ठीक है। विंड पाइप ऊपर है, आगे है, फिर पीछे हमारे पास क्या है, फूड पाइप। तो खाना खाते हैं तो खाना खाते से हमारा खाने जो खाना है वो विंड पाइप के अंदर जा सकता है। तो उसी को रोकने के लिए खाना हमारे विंड पाइप में ना जाए तो ग्लोटिस के ऊपर एक क्या होता है, एक फ्लैप लाइक, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर करता है उसको, उसे कहते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। यानी एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस मतलब ग्लोटिस के ऊपर। तो एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस ग्लोटिस के ऊपर। तो ग्लोटिस क्या है, विंड पाइप है, विंड पाइप की ओपनिंग है। तो विंड पाइप के ऊपर क्या एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन क्या करता है, जब ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब खाना निगलते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है ताकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं हमारे विंड पाइप के अंदर ना जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये होगी लैरिंक्स की बात। अब लैरिंक्स के बाद जो एयर है वो जाती है ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो ये तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया लैरिंक्स। अगर हम नेमिंग करें तो ये हमारा है ट्रेकिया। ट्रेकिया मीन्स, ट्रेकिया इज ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मेड ऑफ कार्टिलेजेस विच सपोर्ट्स, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है ये बना होता है कार्टिलेजियस बोन्स का, कार्टिलेजियस होता है, जो कि जो कार्टिलेजेस होती हैं वो सी शेप की होती हैं। तो ये एक विंड पाइप है, विंड पाइप के चारों ओर ये सी शेप की क्या होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब ये जो कार्टिलेजेस हैं, सी शेप के जो कार्टिलेजेस हैं, ये विंड पाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, विंड पाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको खड़ा रखने में मदद करते हैं विंड पाइप को। अब क्या है, ट्रैकिया से होते हुए विंड कहां पहुंची, ये हमारा जो पार्ट आया हमारे यहां पर, इसे कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया लीड्स इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ब्रोंकाई, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई के बाद हवा कहां जाएगी, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ट्रैकिया की बात कर रहा हूं मैं। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकाई फिर डिवाइड कर जाती है लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस के अंदर, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये हमारा हो गया राइट वाला लंग, ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला लंग, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन है ये कहलाती है लेफ्ट, आपका क्या है, लेफ्ट ब्रोंक्यूल। ये हमारी कौन सी है, राइट ब्रोंक्यूल। अब अंदर जाने के बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरह की क्या है हमारी डिवीजन होती है लंग्स के अंदर। और फाइनली जो लास्ट पार्ट होता है हमारा इसका ब्रोंकाई का जो डिवीजन होती है, लास्ट में बनता है हमारा एल्वियोलाई। क्या बनता है, एल्वियोलाई बनता है। एल्वियोलाई है क्या, एल्वियोलाई इज ए स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसको हम बड़ा बना के देखें तो भाई ये हमारा क्या आएगा, ये आ गया डायग्राम हमारा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बने, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ये, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा लंग्स के अंदर। जो ब्रोंकाई है लास्ट पॉइंट पर जाकर हमारे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के ऊपर ही क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। दिस एल्वियोलाई आर हाईली सप्लाइड बाय विद द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर होता है, काफी सारा ब्लड का सप्लाई होती है। वहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स के अंदर आए, तो लंग्स हमारे दो टाइप्स के लंग होते हैं, पिंक कलर के लंग होते हैं हमारे, एक लेफ्ट होता है, हमारा क्या राइट होता है। और जो हमारा लेफ्ट वाला जो लंग होता है स्लाइटली थोड़ा क्या होता है, साइज छोटा होता है और नीचे की तरफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट एंड द स्प्लीन। और जो हमारा राइट वाला होता है ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या लंग्स के बारे में, लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको कि ये ब्रोंकाई है, आगे हमारा प्राइमरी ब्रोंक्यूल,
ये हमारा क्या है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल है, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, फिर हमारा टर्शियरी ब्रोंक्यूल आता है, और लास्ट मैंने बताया क्या बनते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा विंड पाइप के बारे में। और लंग्स के अंदर आके ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है और किस हिस्से में लंग्स के अंदर क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट वाला पार्ट है लंग्स वाला। वन पेयर ऑफ लंग्स आर देयर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, लंग्स आर कवर्ड विद ए मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कवर होता है मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स की बात करें, लंग्स आर कवर्ड विद ए मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। उसे कहते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करिए, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक प्लूरल फ्लूइड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसके चारों तरफ क्या, लंग्स के चारों तरफ क्या एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये लंग्स के ऊपर भी काफी एक मेम्ब्रेन होती है जो चिपकी होती है बिल्कुल। ठीक है, पार्ट ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर मिलता है हमारा कौन सा, प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर हमारा क्या मिलेगा, जो डॉटर जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यहां मिलेगा आपको प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, जब ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो फ्रिक्शन होती है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। और साथ में ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। ठीक है, लंग्स के चारों तरफ, लंग्स क्या है, लंग एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं अंदर, और उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर जगह होती है लंग्स और मेम्ब्रेन के बीच में, उसे जो भरी होती है प्लूरल फ्लूइड के भरी होती है किससे, प्लूरल फ्लूइड से। अब प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये फ्रिक्शन को जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इस दौरान फ्रिक्शन ना हो तो उसको क्या है, कम करने में मदद करता है। और साथ में क्या है, बायोन्सी कह सकते हो प्रोवाइड करता है। साथ में कह सकते हो कि ये एक हमारा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कौन, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो हमारे किसके बारे में, लंग्स के बारे में बात समझ में आई। और एक्सटर्नली बात करें तो बाहर की तरफ हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, हमारा पेट से ऊपर के जो हमारा ये रिब्स हैं, ये हिस्सा कहलाता है थोरेसिक पार्ट। तो थोरेसिक पार्ट के अंदर हमारे क्या लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात ये नोट डाउन करने वाली है, साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक के अंदर। सारी बातें हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे कि जो हमारा जो लंग्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। ये जो हिस्सा है हमारा रिब्स वाला, जो रिब्स हमारा पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कहलाता है थोरेसिक कैविटी। और ये पेट वाला हिस्सा नीचे वाला कहलाता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लंग्स की जो प्रोटेक्शन कौन करता है, बाहर हमारे पास रिब्स होती हैं। ठीक है, दिस रिब्स आर हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ अवर लंग्स। ठीक है, एक केज का, एक जाल का काम करता है, रिब केज है हमारा। ये रिब केज क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एक्सटर्नली, बाहरी तौर से। अंदर हमारे पास प्लूरल फ्लूइड था, वो भी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक। ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ साथ ही क्या करता है, वो जो लंग्स होते हैं उनको थोड़ा मॉइस्ट रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी जो बनी हुई है हमारी, जो रिब केज है, हमारे रिब्स हैं, वो हमारी लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नली। बात समझ में आएंगे बेटा। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है हमारा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो मैकेनिज्म है किसका, ब्रीदिंग का, वो मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे काम करता है ब्रीदिंग, हमारा प्रोसेस कैसे चलता है हमारा ब्रीदिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के साथ, क्लासेस में। साथ ही साथ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से हमारे जो आपकी जो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।